हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है 18 दिसंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने एग्जामपुर परिवार को आगे ले जाना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा था क्वेश्चन ऑफ डे, मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया? टिकाऊ कृषि लॉन्च किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों ये मिशन पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत किया गया। तो इसका आंसर बनता है बी। और अब यहां पे हमें समझने की जरूरत है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट क्या है? दोस्तों इसका टारगेट है इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना ट्रेडिशन से मॉडर्न तरीके में इनटू ए क्लाइमेट रिसिलियंट, मतलब क्लाइमेट की स्थिति के अनुसार प्रोडक्शन सिस्टम करना थ्रू अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन किसमें? एक तो फसलें उगाने में और एनिमल हस्बेंड्री दोनों में। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये आया। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत बड़ा डेडलॉक चल रहा था श्रीलंका में, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन क्राइसिस सुलझ चुके हैं। वहां पे अब न्यू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं ही बता देता हूं थोड़ा इतना तो। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? नया प्रधानमंत्री। तो नया प्रधानमंत्री श्रीलंका का चुना गया है रानिल जी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, रानिल जी कौन है? अब ये बाकी दो नाम कौन है? महिंदा राजापक्षा और मैत्रीपाला सिरिसेना, ये वहां के इस वक्त तत्काल के प्रेसिडेंट हैं और ये वो हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया, तो जिसके बाद रानिल जी को पद मिला। तो देख लिए रानिल जी की फोटो, ये देखिए ये रानिल जी हैं, ये बने हैं प्रधानमंत्री किसके? श्रीलंका के। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ट्राई सर्विस साइक्लिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशन अभियान, एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, स्त्री सेवा साइकिल चलाना और ट्रेनिंग अभियान किया गया? तो दोस्तों ये सिक्किम में किया गया है, तो इसका आंसर बनता है ए। तो इसको थोड़ा समझ लें कि ट्राई सर्विस साइक्लिंग ट्रैकिंग एक्सपीडिशन है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि ये क्या मैसेज स्प्रेड करेगा, क्या मैसेज फैलाएगा जहां पर भी ये अभियान किया जाएगा। पहले तो ग्रीन सिक्किम और क्लीन सिक्किम, इसको याद रखने की जरूरत है। और दूसरी बात, ये किया जा रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। मिलिट्री में 3 फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और उसमें से आर्मी द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहां के जो फौज में होते हैं फौजी, उनमें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर करने की जागृत रखने में, कि एडवेंचरिज्म होना चाहिए बच्चों में, लोगों में एडवेंचर की भावना होती है ना, मेरे में भी है, बहुत से लोगों में होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कंडक्ट कब किया जाएगा? ये दिसंबर 17 2018 से लेकर जनवरी 5 तक किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें भाग कौन लेगा? ट्राई सर्विस टीम है। ट्राई सर्विस टीम में कौन कौन आएगा? 3 रैंक ऑफिसर, 3 वारंट रैंक ऑफिसर, 13 सोल्जियर, कहां से? नेवी से, आर्मी से और एयरफोर्स से लिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी एक्टिविटी आप इसमें से निकाल सकते हैं अगर आपको चाहिए दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट मौसम लागू किया? प्रोजेक्ट मौसम किसने लागू किया? तो दोस्तों यह लागू किया बोथ ANC ने लागू किया। अब थोड़ा प्रोजेक्ट मौसम की डिटेल देख लेते हैं हम। ठीक है, ए आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी आता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो दोस्तों प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। ठीक है, और इंप्लीमेंट करेगा कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज अ नोडल एजेंसी, जिसके साथ मिलकर कौन काम करेगा? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, और उसके साथ नेशनल म्यूजियम्स भी काम करेंगे एज अ एसोसिएटेड बॉडी। अब प्रोजेक्ट मौसम का एम क्या है? प्रोजेक्ट मौसम क्या है? ठीक है, तो इसका एम क्या है? टू एक्सप्लोर द मल्टीफेस्टेड इंडियन ओशन वर्ल्ड
कोलेटिंग आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड कमर्शियल एंड। देखिए हमारा इंडियन ओशन रीजन है, हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर में हमारे जिन जिन देशों में पौराणिक प्राचीन काल से या मध्य काल से संबंध थे, उन संबंधों को बारे में दोबारा जांच करना और उससे रिलेटेड और भी इंडियन ओशन हिंद महासागर से रिलेटेड मल्टीफेस्टेड इंडियन ओशन वर्ल्ड रिलेशन आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्ट्रिकल रिसर्च करना इसका लक्ष्य होगा। इससे एक हमें और भी फायदा होगा कि हम इन देशों के जो अफ्रीका के देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, इनसे हमारे संबंध और भी बढ़ेंगे क्योंकि हम अपने पुराने संबंधों के आधार पर चलेंगे, ठीक है। प्राचीन काल से हमारी नेवी थी बहुत स्ट्रांग, ये हमारे इतिहास को इस्तेमाल किया गया है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। चलो ये बातें जब करने का समय आएगा करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कौन चल रहा है, किसके लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, तो इसका आंसर बनता है ए। जो इसका लिखे हैं ऑप्शन सन टेम्पल, अजंता केव, ये ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को, यूनेस्को। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ी डिटेल अब आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अब आता है फिफ्थ स्कीम। अब इसके अंतर्गत फिफ्थ क्वेश्चन के अंतर्गत इम्प्रेस स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, पर्पस क्या है, योजना शुरू की गई उसका उद्देश्य क्या है। इम्प्रेस योजना का उद्देश्य है फॉर सोशल साइंस रिसर्च, ए इसका आंसर बनता है, फॉर सोशल साइंस रिसर्च इसका आंसर बनता है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, काम देता हूं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये बात हमें आप बताएंगे, ठीक है। चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑल फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन क्या है, ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन। तो दोस्तों इसका आंसर बनता है ए, एसोसिएशन ऑफ सप्लायर्स। मतलब जो देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको मेडिकल डिवाइस और दवाइयाँ देने वाली जो कंपनीज होती हैं या फिर बेचने वाली जो दुकानें होती हैं, ऐसा दुकानें ऑर्गेनाइजेशन कह लो, उन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि अपने हक के लिए आगे होकर बोलती है, ठीक है। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन। तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ सप्लायर। तो ये किसको माल सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, कौन सी, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ वगैरह, ठीक है। अब मसला क्या चल रहा था, मुद्दा क्या चल रहा था, इस फाउंडेशन ने कहा है स्टेट की गवर्नमेंट्स को कि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, टोटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास 23 करोड़ ड्यू है, अगर जब तक वो हमें ये पैसे नहीं देंगे तब तक हम ये माल सप्लाई करना रोक देंगे दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो सैटेलाइट GSAT-7A लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया GSAT-7A। तो दोस्तों GSAT-7A इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे पहली बात तो हमारा भारत का ही सैटेलाइट है दोस्तों, इसका आंसर है फॉर एयरफोर्स, फॉर एयरफोर्स, तो आंसर बनता है ए। तो दोस्तों अब हमें यह समझने की जरूरत है कि फॉर एयरफोर्स का मतलब क्या है। देखिए इंडिया के पास बहुत से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबसे पहली बात तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इंडिया के पास अपने इसरो द्वारा लॉन्च किए गए बहुत से कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली डेडिकेटेड सिर्फ एयरफोर्स से, जिससे वो एयरफोर्स कमांड सेंटर से बैठकर अपने एयरफोर्स पायलट और भी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और भी कई गतिविधियां एयरफोर्स की को सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही ये डेडिकेटेड दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि भारत अब आगे से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए लॉन्च किया गया सेंटर से, देखिए हमारा लॉन्च सेंटर। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों 8th क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फैसिलिटी लॉन्च्ड फॉर, सूचना फ्यूजन सेंटर सुविधा किसके लिए लॉन्च की गई, अब ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर बनता है स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए।
अब इसके अंतर्गत हमें समझने की जरूरत है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल क्या है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडियन ओशन रीजन में, मतलब हिंद महासागर के एरिया में, उसमें क्या बात है, मैंने आपको बताया था कि एक आजकल हमने एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। एक एग्रीमेंट किया था, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ मिलके हमने एक 30 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसका नाम अब आपको बताना है, मैंने आपको बता दिया था। 30 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे हमें आने वाली शिप्स के इंडियन ओशन रीजन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम भी उनको दे देंगे, ठीक है। और दूसरा, हिंदुस्तान के वैसे भी कई देशों के साथ, भारत देश के वैसे भी कई देशों के साथ वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स के अंतर्गत ये एक दूसरे को शिप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए डेडिकेटेड स्पेशल उसी काम के लिए एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कि जिसका पर्पस सिर्फ यही काम करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए अब देखिए, हिंदुस्तान अपने हक को, अपने नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए हर कोई काम जो कर सकता है कर रहा है। हिंद महासागर को तो वैसे भी चीन बहुत दखल दे रहा है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो 9th क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ओलिवा किसके द्वारा किया गया? ऑपरेशन ओलिवा किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि ये किस जगह पर आयोजित किया गया, किस जगह पर आयोजित किया गया। तो मैं इसके द्वारा आपको कई आंसर दूंगा। सबसे पहले तो ये आयोजित किया गया गरिमथा मैरीटाइम सेंचुरी में, गरिमथा मैराइन सेंचुरी में ये किया गया, तो इसका आंसर बनता है बी। तो उसके बाद अगली बात आती है कि जो ऑपरेशन ओलिवा लॉन्च किया गया, ये किस लिए किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ये लॉन्च किया गया, और जैसे कि मैंने बताया गिरमथा मैराइन सेंचुरी में किया गया, और इसका काम क्या था, किस लिए किया गया? ऑपरेशन ओलिवा किया गया उड़ीसा में किया गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें यह भी समझने की जरूरत है, ये उड़ीसा में हुआ है, और इसका लक्ष्य है टू प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, किसका? एंडेंजर्ड ओलिव रिडले सी टर्टल का। ओलिव रिडले जो सी टर्टल है, ये बहुत ही न्यूज में रहता है, और ये उड़ीसा में आकर अपने अंडे देते हैं, जिससे हमारी वहां की जो एनवायरमेंट को बहुत फायदा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ओलिव रिडले जो सी टर्टल है, उसके बचाव के लिए, क्योंकि ये एंडेंजर्ड चल रहा है, उसके बचाव के लिए ये अभियान चलाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। चलो अब हम चलते हैं आगे। मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नोटों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? हाल ही में भारतीय नोटों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों नेपाल ने ये काम किया है, नेपाल ने ये काम किया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो इसका आंसर बनता है सी। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो प्रभाव है वो कम भी हुआ है। अगर नेपाल जैसा देश हमारे नोट को आमूमन यूज करता था, इस्तेमाल करता था, उसने बैन कर दिए, प्रतिबंध लगा दिया, तो एक बहुत बड़ी सूचक है कि हमें आगे के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आता है अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत आपको बताया जाता है, ई फेरे लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ई फेरे किस द्वारा लॉन्च किया गया? ई फेरे लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस मंत्रालय ने ई फेरे लॉन्च किया? किस फेरे लॉन्च किस मंत्रालय ने किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं माफ कर, ये हिंदी लिखनी ये भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे इस बात की थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। आप इतना तो समझ ही सकते हो, मैंने चलो बोल दिया। ई फेरे एक सिंपल वर्ड है, इंग्लिश में भी यही आता और हिंदी में भी यही आता। तो ये किस द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है, और ये क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एग्जामपुर कलम से क्रांति को, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन को। ओके फ्रेंड्स, बाय। आपके प्यार के लिए थैंक्स।